Hello guys, welcome back to my channel. This is Yashika from Adelaide and you guys are watching Yashika in Australia. First of all, a big thanks for a last video का जो भी response आया. It's totally a मतलब no words, speechless. और इतनी सारी क्वेरीज, इतने सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट सभी रिप्लाई कर दिए हैं मैंने, बट अगर कोई रह गया तो एक बार दोबारा डाल देना. बाकी रियली इट्स अमेजिंग. अब मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं कि क्या क्या चीज़ मेजर पॉइंट्स चाहिए एंड दैट मेजर पॉइंट्स हेल्प्स यू अ लॉट. तो आज की वीडियो की टैगलाइन पढ़ के पता चल गया, इट्स टोटली अबाउट द पीटी एंड आइल्स विच इज़ गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन ऑस्ट्रेलिया. मीन्स हम वहाँ से जस्ट ये सोचते हैं कि वी हैव टू स्कोर 7 बैंड 7.5 बैंड एंड भाग जाओ ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट हम ये चीज़ नहीं सोचते विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. मीन्स ऑस्ट्रेलिया में पीटी आइल्स में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, तो वो यहाँ की चीज़ें समझ आती हैं. तो इस वीडियो में आज उसी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या करना है और क्या स्कोरिंग होनी चाहिए. मीन्स क्या 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 बेनिफिट्स हैं दोनों चीज़ों के, बिकॉज इट्स कंपल्सरी फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये तो कंफर्म है. विदाउट दिस आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आ ही नहीं सकते. तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई. तो इसलिए ये करना तो ज़रूर है. तो अगर माइंड सेट हो चुका है तो अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है. बिकॉज जब मैंने अपना खुद का एग्ज़ाम दिया था तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थी कि किसके साइड जाना चाहिए, आइल्स इज़ गुड और पीटी इज़ गुड. मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या एक्चुअल में. सो तब जो भी सोचा वो भी एक डिस्कस करेंगे. बट हाँ, आज की वीडियो में जस्ट टोटली बात करेंगे, पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ फ़ायदे में है. मीन्स जो आप चीज़ मतलब जिस चीज़ का आप यहाँ पे बेनिफिट हो सके आपको. इट्स नॉट जस्ट कि आपको 8 बैंड स्कोर करना है और आ जाओ, तो वो चीज़ें भी हैं. बट चलो बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. एंड वीडियो बहुत अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब करना मत भूला करो. और मेरा यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है आपके सामने, एंड जस्ट जाओ फॉलो कर लो और वहाँ पे क्वेरीज डालो जितनी हो सके. बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है कि आई कैन आंसर एवरी क्वेरी. सो डोंट वेस्ट टाइम एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है. द बिग डिफरेंस इज जस्ट दैट द पीटी इज totally a online based exam and IELTS is totally a paper based exam. So ये तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि एक कंप्यूटराइज एग्ज़ाम है और एक आपका पेपर पेन एग्ज़ाम है. सो मतलब दोनों में डिफरेंसेस बहुत हाई लेवल के हैं. इट्स नॉट द सेम. मॉड्यूल्स दोनों के सेम है, जो 4 मॉड्यूल्स हम पढ़ते हैं जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग. बट डिफरेंस दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा है. इट्स नॉट स्मॉल वर्जन, बहुत ज़्यादा है. एंड आइल्स में 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग एंड राइटिंग में. एंड पीटी में आई थिंक सो राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं आती, बिकॉज आपके कुछ पैटर्न सेट होता है, जस्ट आपको उसमें आपकी टैगलाइंस और वो सब कुछ एडजस्ट करना होता है. एक्चुअली पीटी में मैंने एक चीज़, जैसे मैंने खुद का, मेरी जो फाइल ऑस्ट्रेलिया की लगी थी पीटी बेस पे लगी थी, बट आई ऑल्सो टेक सम क्लासेस फॉर द आइल्स ऑल्सो. बट दोनों में डिफरेंस यही सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे जो डिफरेंस लगता है कि आइल्स टाइम मांगता है. मीन्स ये नहीं है कि आप 10 डेज में आइल्स क्रैक करके एग्ज़ाम दे सकते हो. पीटी आप विद इन 3 डेज भी दे सकते हो, बिकॉज पीटी टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा बार आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स आप उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हो. एंड आइल्स में क्या है कि आपको कुछ राइटिंग में और स्पेशली स्पीकिंग में, पीटी में टोटली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जस्ट आपको कंप्यूटर के सामने एंड मार्क भी कंप्यूटर नहीं करना है. एंड आइल्स एक टोटली डिफरेंट एग्जाम है. मतलब जो आप अपना नॉर्मल एग्जाम देते हो, कोई भी, हम क्लास 10th का देते हैं या +2 एग्जाम्स दे रहे हैं हम, तो वो चीज़ आ जाती है उसमें. अब दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है और दोनों में से बेस्ट कौन सा है. अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है. ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो दोनों एक्सेप्टेबल है, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में. मतलब ये तो है ही नहीं कि दोनों में से कोई एक्सेप्टेबल नहीं है. पीटी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो एक्सेप्टेबल है ही है, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ही है. सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता. कि कनाडा में कुछ जगह पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बट पीटी और आइल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल है. सो पीटी में मतलब अगर तो देखो सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, आपने कल सोच लिया, माइंड सेट कर लिया आई वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, एंड आपको ये है कि नेक्स्ट आने वाले इनटेक में फाइल डालनी है. सो यू हैव अ लेस टाइम. मतलब आपके पास महीना है या 1.5 महीना भी नहीं है, गो फॉर पीटी.
बिकॉज पीटी ऐसा एग्जाम है जो कि अगर आप दिमाग चला रहे हो तो 2 दिन में भी चला लोगे, अगर नहीं चला रहे तो उसमें 2 महीनों में भी नहीं चला पाओगे. एंड आईलेट्स में आईलेट्स नीड सम कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज उसके मॉड्यूल्स थोड़े डिफरेंट लेवल पे हैं, तो उसको कम से कम भी टाइम चाहिए, तो फिर भी 20-25 डेज मांगेगा, वो भी बहुत ही शार्प माइंडेड हो आप, तो आइल्स टेक टाइम. पीटी भी टाइम लेता है. अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, एक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड और मतलब फ्रेंड मेरा, तो वो काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा है पीटी करने की. उसका स्कोर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में रह जाता है, बिकॉज वो जब पीटी एग्जाम स्टार्ट करता है वो स्टार्टिंग में ही नर्वस हो जाता है. एंड पीटी की मैंने एक चीज़ समझी है, मतलब आप विद कॉन्फिडेंस अगर आपने अपना स्पीकिंग सेशन स्टार्ट किया है तो इट्स डेफिनेटली श्योर है, अगर आपका फर्स्ट पार्ट स्पीकिंग का रीड अलाउड्स परफेक्ट गए हैं, आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपका फुल एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है. बट अगर वो चीज़ स्टार्टिंग में ही आप हो गया है कि भाई कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है स्टार्टिंग में ही, तो पूरा एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाने वाला. सो पीटी नीड्स अ कॉन्फिडेंस एंड दैट मच कॉन्फिडेंस कि अगर आपको एक कंप्यूटर को पागल बनाना है तो कैसे बनाना है. सो आपकी ऑरल फ्लुएंसी और आप प्रोनाउंसिएशंस बहुत जल्दी कैच करता है कंप्यूटर. सो पीटी ऑल्सो अ ट्रिकी एग्जाम, बट हाँ डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी. सो अब मेन टॉपिक ये है कि दोनों में से ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल कौन सा है. बेनिफिशियल अगर डीप थिंकिंग में जाना है तो इट्स बेनिफिशियल तो आइल्स को कहा जा सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में आते ही मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स पीटी करके आए हैं एंड दे डोंट हैव अ गुड एक्सेंट. आइलेट्स में आपको जब स्पीकिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 90% चांसेस होता है कि आप कुछ एक्सेंट सीख लेते हो. एंड पीटी में ये प्रॉब्लम आती है, एक्सेंट की नहीं बात इतनी आती, बिकॉज ओरल फ्लुएंसी में जस्ट आपको रीड आउट करना है विद अ फ्लो. जैसे आप रीड अलाउड्स कर रहे हो या आप डिस्क्राइब इमेज डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब ये कुछ पार्ट्स हैं पीटी के. बिकॉज अगर जिन्होंने पीटी पढ़ी हुई है वो तो समझ आएंगे ये चीज़ें, बट जिन्होंने नहीं उनके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे कैसे वर्डिंग्स हैं. तो ये पीटी का पार्ट है. तो मुझे जितना समझ आता है दोनों चीज़ों में, मतलब यहाँ आने के बाद समझ आया, बिकॉज मैंने दोनों की क्लासेस ली हैं. मैंने पीटी मैंने खुद पढ़ा भी है एंड पढ़ाया भी है. सो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि दोनों में डिफरेंस. आइल्स में ये चीज़ मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई थी आइलेट्स में राइटिंग पार्ट इज जस्ट, मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा नहीं बहुत कई बार तो अपर लेवल से भी ट्रिकी लगता है. एंड अगर पीटी की प्रिपरेशन की बात करनी है, अगर आपके पास बहुत ही लेस टाइम है, जस्ट गो फॉर द पीटी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन आइल्स. अगर टाइम अच्छा सफिशिएंट टाइम है, आपको पता भी इंटेक भी मेरा दूर है, आई हैव 1.5 month टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, गो फॉर आइलेट्स. माई रिकमेंडेशन दैट अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीटी ना करो, अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू गो फॉर द पीटी देन गो फॉर इट. बट अगर एक बेनिफिट सोच के चलना है तो आई कैन रेफर यू गाइज कि आप आइल्स करो, बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन योर एक्सेंट. क्योंकि यहाँ आके आपको एकदम से फ्लो चेंज होगा, आपको हर जगह इंग्लिश चाहिए, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप शॉपिंग जा रहे हो. सो कई बार वो एक्सेंट मैंने अभी भी देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक्सेंट वैसा नहीं, मेरा खुद का भी उतना, बिकॉज अगर मैंने भी शायद आइल्स किया होता रेगुलर बेस पे तो उतना बढ़िया एक्सेंट मेरा भी होता. मेरा एक्सेंट उतना बढ़िया नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही बेस्ट लेवल पे, बहुत सारी मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत है, तो वो चीज़ें डे बाय डे ठीक हो जाएंगी. बट अगर आप स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आइल्स में आपको काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी आपकी होती हैं वो चीज़ें भी कवर करने को मिल जाती है. अगर जस्ट एक बात करनी है हमने, तो अगर सिर्फ कहीं, तो जैसे मेरी तरह सोचोगे तो जब मैंने इंडिया में, मैंने भी यही चीज़ सोची थी, जस्ट वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, किसी भी तरह किसी भी हालत में भागना है, तो वो चीज़ थी. मैंने फटाफट पीटी क्रैक किया, फाइल लगाई, डन. बट लेकिन अब यहाँ आके पता चल रहा है कि आई थिंक आइल्स ज़्यादा बेनिफिशियल होता मुझे. तो अब दोनों की प्रिपरेशन की बात कर लें तो थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देती हूँ. अगर पीटी करना है, बहुत स्पीड अप करना है, तो करियर कोर्स के कुछ मॉड्यूल्स कर लो, लास्ट 3 to 4 months की सारी चीज़ें रिपीट कर लो, एंड ऑलमोस्ट एग्जाम रिपीट ही मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सेम भी मिल जाएगा, बिल्कुल सेम भी मिल जाएगा. मतलब मेरे एग्जाम में मैंने करियर कोर्स से काफ़ी कुछ किया था एंड ऑलमोस्ट 50 to 60% सेम आया था. तो लास्ट फ्यू मंथ्स के कुछ करियर कोर्स के उठा लो, आपको रीड अलाउड्स हो गए या जो भी
राइट फ्रॉम डिक्टेशन हो गई, जो मेजर पार्ट्स हैं, कुछ लिसनिंग का हो गया, कुछ राइटिंग का हो गया, कुछ पैटर्न्स हैं। मतलब पीटी इज टोटली अ टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम। मतलब अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स आपकी बहुत बड़ी है, आपको कोई नहीं रोक सकता पीटी क्रैक करने का, वो भी 8 बैंड से नीचे। तो मतलब 8 बैंड आप इजीली स्कोर कर सकते हो विद इन 15 डेज। इट्स ईजी। बट अगर सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन की बात करनी है तो आई कैन रिकमेंड यू कैन गो फॉर द आइल्स करके आओ। एंड अगर आप आइल्स नहीं करते, पीटी कर लेते, तो एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाता है। एंड ये अब क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कितना बैंड स्कोर चाहिए। देखो फाइल लगाने के लिए इस टाइम जो सिचुएशन है, मैंने ये भी देखा है कि जिनके 7.5 बैंड है, कईयों का रिजेक्शन आया है। बट आई थिंक 6.5 मिनिमम चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाने के लिए, चाहे आप आइल्स कर रहे हो चाहे पीटी कर रहे हो। बट आजकल कहीं की मतलब अगर आपका लक अच्छा तो 6 बैंड पे भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर लक अच्छा नहीं है तो 8 बैंड पे भी वीज़ा नहीं मिलेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। बट ये चीज़ है कि दोनों में अगर डिफरेंस करना है और एक रिकमेंडेशन लेनी है मेरे से या मीन्स मेरे किसी भी फ्रेंड से भी, सो ऑलमोस्ट सभी आपको प्रेफर मतलब करेंगे कि आप आइल्स करो। आइल्स मतलब इट्स गुड फॉर योर एक्सेंट, मतलब वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आते ही अगर आपको एक्सेंट में ही इशू आ रहा है तो प्रॉब्लम आती है। सो बाकी मेजर डिफरेंस वही है, ऑनलाइन है, पेपर बेस्ड एग्जाम है। और अब जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं आज ही बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताना है, हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी, हाउ टू चूज योर कोर्स एंड कोर्स के हिसाब से आपको बैंड स्कोर कितना चाहिए, कैसे चेक करना है। कुछ साइट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ हम बताएंगे। मतलब मुझे है कि मैं नेक्स्ट वीडियो वो डालूँ और होपफुली मैंने आज ही वो शूट कर लेनी है। सो वो चीज़ें आपको और हेल्प करेगी। मतलब मेरा ये सीरीज़ बनाने का तरीका ये था कि हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। एंड अब बात आ जाती है कि पीटी एंड आइल्स इज कंपल्सरी, करना तो करना ही है बिकॉज इसके बगैर तो फाइल भी नहीं लगेगी। सो दोनों में से क्या चीज़ अच्छी है एंड क्या चीज़ बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल की बात करनी है तो गो फॉर आइल्स, अगर टाइम कम है एंड वॉन्ट टू गुड स्कोर तो गो फॉर पीटी। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द आइल्स बिकॉज आइल्स टेक टाइम एंड उसकी बुकिंग्स भी बहुत लंबी चलती है। कई बार आपको एग्जाम की बुकिंग ही 1.5 मंथ के बाद मिलती है, पीटी की बुकिंग ऑलमोस्ट 15-20 डेज में मिल जाती है। सो ये भी एक चीज़ है। एंड दोनों की अगर फीस कंपैरिजन किया जाए, जो लेटेस्ट फीस कंपैरिजन है अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फीस में भी क्या क्या चीज़ें, मतलब मुझे जहाँ तक है कि इस टाइम जो पीटी का स्टैंडर्ड रेट चल रहा है इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू इंडिया 15,000 और 16,000 के आसपास चल रहा है। एंड आइलेट्स का भी अराउंड इतना ही चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है, कुछ है ओके। मतलब आइल्स का थोड़ा सा अपर दिखा रहा है, आई थिंक 18,000 के आसपास, तो अकॉर्डिंग टू मतलब इंडियन करेंसी। तो वो आप एक बार चेक कर लो कि क्या रहता है दोनों का फीस। मतलब इतना मुझे पता है कि पीटी की फीस इस टाइम 16,000 जा चुकी है एंड आइलेट्स की 18-19 तक भी गई होगी क्योंकि आइल्स ऑलवेज अपर देन पीटी बिकॉज आइल्स का जो स्पीकिंग सेशन होता है वो डायरेक्ट फेस टू फेस होता है, तो वो चीज़ भी है। हाँ, दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल किस में अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन मुझे आया था कि किस में अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक आइल्स की बात की तो स्पीकिंग सेशन जो फेस टू फेस होता है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए बिकॉज कोई भी पर्सन हो सकता है आपके सामने कि कौन लेने वाला इंटरव्यू। एंड पीटी तो है ही कॉन्फिडेंस बेस्ड एग्जाम। अगर यू हैव अ कॉन्फिडेंस यू कैन क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 8.58 बैंड ले सकते हो। मतलब पीटी तो टोटली कॉन्फिडेंस पे है बिकॉज यू हैव टू फेस अ कंप्यूटर। आप एक पर्सन को कहीं पे भी easily मैनिपुलेट कर सकते हो बट यू कांट मैनिपुलेट द कंप्यूटर। सो दैट्स द मेन दोनों में डिफरेंस। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि पीटी इज वेरी इजी एंड ये भी नहीं कह सकते कि पीटी इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब दोनों चीज़ें हैं, कंफ्यूजिंग है बात सोचने वाली, बट अगर बेनिफिट्स के हिसाब से सोचना गो फॉर आइलेट्स बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन योर एक्सेंट। एंड अगर जस्ट सोचना है कि जस्ट वांट टू क्रैक एंड बहुत ईजी और बहुत जल्दी, गो फॉर द पीटी। एंड इसमें दोनों में आपको कुछ और हेल्प चाहिए हो, कुछ क्वेरीज मतलब कुछ साइट्स पीटी से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन आस्क एनी टाइम बिकॉज अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है आई कैन हेल्प यू गाइज। अगर ये भी कहोगे कि पीटी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी बता दो तो एक वीडियो वो भी अलग से बना लेंगे बिकॉज ये वीडियो मुझे बड़ी नहीं करनी है। आई नीड जस्ट 10 to 12-15 मिनट्स वीडियो, सो इस वजह से तो बेनिफिशियल के हिसाब से गो फॉर आइलेट्स। अगर बहुत कम टाइम है और आपको लगता है कि भाई क्रैक भी बहुत जल्दी करना है और अच्छे स्कोरिंग के साथ करना है, गो फॉर पीटी।
सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इससे ज़्यादा आई थिंक सो कि कुछ नहीं बताना है, ये बताना है। अगर कुछ रह भी गया हो तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, जैसे हाउ टू चूज़ अ कोर्स में भी PTN IELTS की दोबारा बात होगी, तो वो चीज़ें आपको और हेल्प करेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जल्दी ही आएगी बिकॉज ये वाली भी जल्दी डाल देनी है मैंने, बिकॉज अब डोंट वेस्ट टाइम वाला टैग चल रहा है कि वेस्ट तो टाइम करना ही नहीं है। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक इट, शेयर इट, कमेंटेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इंस्टाग्राम फेसबुक भी आ रहा है यहाँ पे आपको साथ में, मुझे कहीं पे भी दिख जाएगा, तो आप जाओ और वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड क्वेरीज डालो, जितनी हो सके डालो, बिकॉज आई नो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माइंड में तो बहुत ही थी। मतलब मुझे तो हर एक चीज़ पे भी क्वेश्चन था कि ये होगा या नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज, एंड स्टे सेफ। मतलब सेफ ही हो, बट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या गाइज, बाय बाय, लव फ्रॉम एडिलेड, बाय बाय।